दोस्तों, कोर्ट में जज के सामने बोलना कोई साधारण बातचीत नहीं होती। यह एक अनुशासित, मर्यादित और नियमों से बंधी प्रक्रिया है, जहां हर शब्द, हर लहजा और हर व्यवहार का महत्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि आम आदमी हो या नए वकील साहब, दोनों ही कोर्ट में घबराहट, डर या गलतफहमी की वजह से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनके ही मामले को नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट में जज के सामने कैसे बोला जाए, कैसे पेश आया जाए और कैसे अपनी बात रखी जाए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक आम आदमी कोर्ट में जज के सामने कैसे बोले। उसके बाद नए वकील साहब जज के सामने कैसे बोले और अंत में विस्तार से जानेंगे कि नए वकील साहब जज के सामने सही ढंग से आर्गुमेंट कैसे करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की। दोस्तों, आम आदमी जब कोर्ट में जाता है, तो उसके मन में डर, भ्रम और तनाव होता है और होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोर्ट का माहौल आम जीवन से बिल्कुल अलग होता है। जज ऊंचे आसन पर बैठे होते हैं, वकील साहब काली कोर्ट में होते हैं और पूरी कार्रवाई एक निश्चित नियम के अनुसार चलती है। ऐसे में आम आदमी को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कोर्ट में जज कोई दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे निष्पक्ष होकर कानून के अनुसार फैसला देने वाले व्यक्ति होते हैं। जब आम आदमी कोर्ट में जज के सामने बोले, तो उसे हमेशा जज को योर ऑनर कहकर संबोधित करना चाहिए। सर या मैडम कहना या जज का नाम लेकर लेना अनुचित माना जाता है। जब तक जज आपकी तरफ देखकर आपको बोलने की अनुमति ना दे, तब तक आपको चुप रहना चाहिए। अगर जज साहब कहते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं, तभी खड़े होकर बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर जज साहब पूछते हैं क्या आपने यह आवेदन दाखिल किया है, तो आम आदमी को सीधे, साफ और संक्षिप्त उत्तर देना चाहिए, जी हाँ योर ऑनर। उसे यह नहीं कहना चाहिए कि दरअसल बात ये थी कि मेरे साथ अन्याय हुआ और सामने वाला बहुत बुरा आदमी है, क्योंकि जज भावना नहीं, तथ्य और सबूत देखते हैं। दोस्तों, आम आदमी को कोर्ट में कभी भी ऊंची आवाज में बोलने, बहस करने, गुस्सा दिखाने या रोने चिल्लाने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि रोने से या दुख दिखाने से जज को दया आ जाएगी, लेकिन वास्तविकता इसके उलट होती है। जज ऐसे व्यवहार को कमजोरी और अनुशासनहीनता मानते हैं। अगर जज किसी बात पर रोक दे, तो तुरंत चुप हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति बोलते बोलते भावुक होकर लंबी कहानी सुनाने लगे और जज कहे बस मुद्दे पर आइए, तो उसे तुरंत रुक कर कहना चाहिए जी योर ऑनर। अगर आम आदमी यानी आपके साथ आपके वकील साहब मौजूद है, तो आपको बोलने से बचना चाहिए और जरूरी बात अपने वकील साहब को धीरे से बता देनी चाहिए। कोर्ट में झूठ बोलना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि शपथ लेकर झूठ बोलना कानूनन अपराध है। आदेश सुनते समय ध्यान से सुनना, तारीख या डायरेक्शन यानी कि निर्देश समझना और अंत में शांति से कोर्ट से बाहर जाना ही एक जिम्मेदार नागरिक का सही व्यवहार है। दोस्तों, अब बात करते हैं नए वकील यानी कि नए वकील साहब जो न्यू एडवोकेट्स हैं उनकी। दोस्तों, नए वकील जब पहली बार कोर्ट में पेश होते हैं, तो उनके लिए ये केवल एक पेशी नहीं, बल्कि उसके प्रोफेशनल जीवन की नींव होती है। जज नए वकील की भाषा, व्यवहार और उसकी तैयारी और विनम्रता सब पर ध्यान देते हैं। जब केस पुकारा जाए, तो नए वकील साहब को खड़े होकर साफ शब्दों में कहना चाहिए, योर ऑनर, मैं याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित हूँ, या योर ऑनर, मैं प्रतिवादी की ओर से पेश हो रहा हूँ। अगर वह सीनियर वकील साहब के साथ है, तो यह कहना ज्यादा उचित होगा कि योर ऑनर, मैं सीनियर काउंसिल की सहायता के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, नए वकील को हमेशा खड़े होकर बोलना चाहिए, फाइल पहले से तैयार रखनी चाहिए और कागज ढूंढने में हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं, और उसकी भाषा सम्मानजनक और संतुलित होनी चाहिए। दोस्तों, नए वकील को यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि कोर्ट में जज से बहस करना या अपनी बात जबरदस्ती मनवाना आपकी छवि को खराब कर सकता है।
अगर जज किसी बात से असहमत हो या बीच में टोक दे, तो नए वकील साहब को तुरंत रुक कर कहना चाहिए, मच ऑब्लाइज्ड योर ऑनर, या एज योर ऑनर प्लीज। उदाहरण के लिए, अगर नए वकील साहब किसी तथ्य को बता रहे हैं और जज कहे यह रिकॉर्ड में नहीं है, तो जज साहब से बहस करने की बजाय यह कहना चाहिए, योर ऑनर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। अगर किसी सवाल का उत्तर उसे तुरंत पता नहीं है, तो अनुमान से जवाब देना सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे में यह कहना कहीं ज्यादा बेहतर है कि योर ऑनर, मैं इस बिंदु पर थोड़ी सी मोहलत चाहता हूं, ताकि कोर्ट की सही सहायता कर सकूं। इससे जज को यह संदेश जाता है, मैसेज जाता है कि वकील साहब ईमानदार और जिम्मेदार है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, नए वकील साहब जज के सामने आर्ग्यूमेंट कैसे करें। फाइनल आर्ग्यूमेंट या किसी भी बिंदु पर आर्ग्यूमेंट है, वो किस तरह से करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आर्ग्यूमेंट का अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले वकील साहब को गलत साबित करने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बोलना या आक्रामक रवैया अपनाना। आर्ग्यूमेंट का असली उद्देश्य होता है जज को यह समझाना कि कानून और तथ्यों के अनुसार आपके पक्ष में आदेश क्यों दिया जाना चाहिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट से पहले नए वकील साहब को 4 बातों पर पूरी तैयारी होनी चाहिए। सब मामले के तथ्य, विवाद का मुख्य मुद्दा, लागू होने वाला कानून या धारा, और कोर्ट से मांगी जाने वाली राहत यानी कि रिलीफ, यानी कि आपका पक्षकार क्या रिलीफ मांग रहा है। दोस्तों, आर्ग्यूमेंट की शुरुआत हमेशा जज की अनुमति से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, योर ऑनर, आपकी अनुमति से मैं संक्षेप में मामले के तथ्य और मुद्दे पर अपनी दलील रखना चाहता हूं। और सबसे पहले तथ्यों को क्रमवार और संक्षेप में रखना चाहिए। मान लीजिए कोई भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का मामला है, तो यह कहना पर्याप्त होता है कि योर ऑनर, विवाह वर्ष 2017 में हुआ, पक्षकार 2020 से अलग रह रहे हैं और वर्तमान याचिका धारा 125 के अंतर्गत दायर की गई है। इसके बाद जज साहब को साफ साफ बताना चाहिए कि इस मामले में असली सवाल क्या है। उदाहरण के लिए, इस माननीय न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न ये है कि क्या आवेदिका स्वयं को निर्वाह करने में सक्षम होते हुए भी भरण पोषण की हकदार है। जब मुद्दा स्पष्ट हो जाता है, तो जज का ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इसके बाद संबंधित कानून या धारा का उल्लेख करना चाहिए और यह समझाना चाहिए कि वह कानून इस मामले पर कैसे लागू होता है। केवल धारा पढ़ देना आर्ग्यूमेंट नहीं होता, बल्कि उससे तथ्यों से जोड़कर समझाना आर्ग्यूमेंट होता है। अगर किसी निर्णय का सहारा लिया जा रहा है, मान लो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको आप रेफरेंस के तौर पर न्यायालय को बता रहे हो, तो केवल 1 या 2 प्रासंगिक जो रेलिवेंट फैसले हैं उन्हीं को बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लो, योर ऑनर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योगेश बनाम शांति मामले में यह सिद्धांत तय किया कि सक्षम आय वाली पत्नी धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की हकदार नहीं होती। जज अगर बीच में सवाल पूछे तो शांत रहकर सीधे मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। विरोधी पक्ष की दलीलों का जवाब देते समय व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए और केवल रिकॉर्ड व कानून के आधार पर उत्तर देना चाहिए। दोस्तों, आर्ग्यूमेंट के अंत में बहुत ही संक्षेप में यह बताना चाहिए कि कोर्ट से क्या प्रार्थना की जा रही है। उदाहरण देता हूं, ऐसे बोलना आपको, इन तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर यह विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाए। नए वकील साहब को हमेशा यह भी याद रखना चाहिए कि कोर्ट में सबसे ज्यादा महत्व विनम्रता, स्पष्टता और ईमानदारी का होता है। जज उस वकील साहब को ज्यादा महत्व देते हैं जो कोर्ट की सहायता करता है, ना कि उस वकील साहब को जो केवल जीतने की जिद में रहता है। सही आर्ग्यूमेंट वही होती है जिसमें कम शब्दों में सही तथ्य और सही कानून के साथ ससम्मान या सम्मानजनक ढंग से बात रखी जाए। ये आदत धीरे धीरे एक नए वकील को अच्छा और भरोसेमंद वकील बनाती है। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।